समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही अखिलेश बीजेपी की अंदरूनी कलह को लेकर भी काफी मुखर दिख रहे हैं। इस बीच अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप मामले में सपा नेता मोहिद खान का नाम आने के बाद सीएम योगी से लेकर सरकार और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता लगातार अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले षड्यंत्र करना चाहती है। अखिलेश के इस बयान को लेकर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार दिया है। सबसे पहले आप अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना हमको दे देना, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया
इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर नीचे कर लो थोड़ा सा, कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने न केवल समाज को एकजुट करने का काम किया, बल्कि उस आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम। भाई हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। उनका जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे, घूम रहा है, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सब लोगों को जोड़ के रखते थे, कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था, प्रेम लगा हम लोग घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहाँ पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहाँ मिलते थे। और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा, और उसी का परिणाम ये है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जनेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं, समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या गैंग रेप पर अखिलेश यादव का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। मुलायम सिंह कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वह रेप को गलती बताते थे, लेकिन अखिलेश यादव अयोध्या गैंग रेप को षड्यंत्र बताने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या गैंग रेप की 12 साल की मासूम बच्ची जो पिछड़े समाज से आती है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है और आरोपी मुसलमान है, इसीलिए सपा मुखिया उसे षड्यंत्र बता रहे हैं। इसके साथ ही राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोच पर घिन आती है। अखिलेश यादव भी एक बेटी के पिता हैं, उसके बाद भी बेटी की पीड़ा सुनने के बजाय पार्टी के नेता का बचाव करने के लिए इतने निचले स्तर तक चले जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले षड्यंत्र करना चाहती है। समाजवादियों को बदनाम करने का उनका पहला दिन से लक्ष्य रहा है। खासकर मुसलमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सपा मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी अगर लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल पर भरोसा नहीं करता है तो वो योगी नहीं हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने हाथरस भगदड़ कांड और लखनऊ बारिश के दौरान महिला से हुई बदसलूकी मामले को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा, जब पुलिस ने सभी आरोपियों की सूची सीएम योगी को दी थी तो सिर्फ यादव और मुस्लिम का नाम ही क्यों पड़ा गया। साथ ही अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं
और बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।